कोर्ट से बड़ी खबर। इरफान सोलंकी को राहत मिल गई, जमानत मिल गई। सपा नेता इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद और अब फैसला आने के साथ ही इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के नेता को राहत मिल गई है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, आज का दिन इरफान सोलंकी के लिए राहत वाली खबर लेकर आया। देखिए, निश्चित तौर पर कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर के मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद, दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज दोपहर 2 बजे कोर्ट जब बैठी है तो सबसे पहले इस जजमेंट को डिलीवर किया है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और अब किसी अन्य मामले में उनकी जमानत होना बाकी नहीं है, इसलिए वो जल्दी ही अब 1-2 दिन के अंदर जैसे प्रक्रिया पूरी होगी, परवाना जेल तक पहुंचेगा। महाराजगंज जेल में इन दिनों बंद है, उनकी जेल से रिहाई हो जाएगी। इसके साथ साथ कोर्ट ने 2 अन्य जो सहअभियुक्त थे इस मामले में, इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला की भी जमानत अर्जियों को मंजूर कर लिया है। ये दोनों अभियुक्त भी इस मामले में गैंगस्टर के मामले में आरोपी बनाए गए थे और ये भी अब जेल से बाहर आ जाएंगे। दरअसल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इरफान सोलंकी के अधिवक्ता यहाँ पर इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने दलीलें पेश की थी जब इसमें बहस हुई और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध किया था, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व किया था। इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इरफान सोलंकी गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए जनता को भयभीत करता है और उन्हें प्रताड़ित करता है। और इस मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसी मामले में उन्होंने जमानत अर्जी लगाई थी और तीनों अभियुक्तों को यानी कि इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और बिल्कुल निश्चित ही सोलंकी परिवार के लिए बहुत राहत की बात है आज जिस तरह से दोनों भाइयों को जमानत मिल गई। ये बताएं कि क्या अदालत की ओर से कोई टिप्पणी भी की गई या सिर्फ फैसला सुनाया गया आज? देखिए, अभी फैसला डिलीवर किया गया है। जब पूरा ऑर्डर आ जाएगा, डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि क्या किस तरह की टिप्पणी की गई है। लेकिन ऑपरेटिव पोर्शन की अगर बात करें तो कोर्ट जब जजमेंट डिलीवर करती है तो ऑपरेटिव पोर्शन में जमानत अर्जी मंजूर करने की जानकारी अधिवक्ताओं की मौजूदगी में, दोनों पक्ष के, सरकार के पक्ष से और यात्री के पक्ष के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में दिया जाता है। ऑर्डर अपलोड आज शाम तक हो सकता है, उसके बाद डिटेल्ड इसमें जो आप जानना चाहती हैं वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन फिलहाल अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि दोनों अधिवक्ताओं की मौजूदगी में कोर्ट ने जो ऑर्डर डिलीवर किया है उसमें तीनों अभियुक्तों की, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जियों को मंजूर कर लिया है। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी राहत की खबर इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी के लिए और साथ ही एक तीसरा अभियुक्त भी जो बनाए गए थे उन्हें भी राहत मिली है, जमानत मिली है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक महिला का घर जलाने, धमकाने और डर फैलाने का केस इन पर दर्ज हुआ है, इसी मामले में जमानत मिली है।